किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो तीनों और साथ ही वो तीनों लड़कियों भी कैरियोके पे आ जाती है और वहीं पर हमारे जंगमी को एक लड़का परेशान कर रही होती है। तो जंगमी उसे अच्छी खासी धुलाई दे के सबक सिखाती है और उसके सर पे अपने पैर रख के कहती है कि जब मैंने तुमसे कहा था तब तुम्हें मुझे जाने देना चाहिए था, तुम्हें मेरी पेशेंस का टेस्ट क्यों लेना पड़ा। वे पीछे से कोई कहता है कि तुम बेवकूफ, मैंने तुमसे लड़कियों को लाने के लिए कहा था लेकिन इसके बजाय तुम्हें पीटा जा रहा है। तो आवाज सुन के जंगमी भी उस तरफ देखती है तो देखते है कि वही दो लड़के जो रूम में बैठा होता है वो दोनों भी बाहर आ जाता है। जंगमी को कहती है कि तुम कमीनी कुतिया, आज तो तुम गई काम से। और एक लड़का सीधे जंगमी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं। लेकिन उसके जंगमी के करीब जाने से पहले ही उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का आके पड़ता है। ये मुक्का इतना जबरदस्त होता है कि वो बहुत दूर तक घसीटते हुए जाता है। ये मुक्का मारने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो गिल्सो होता है। और ये देख के तो जंगमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हमारा गिल्सो उस लड़के के कपड़े को पकड़ के कहता है कि तुम कमीनो, तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुआ किसी लड़की के खिलाफ गैंग अप करने की। गिल्सू का इतना जबरदस्त मुक्का देख के जीहे कहती है कि वाओ, गिल्सू भी कोई मजाक नहीं है, सिक्स गेट्स बिल्कुल अलग है। जंगमी कहती है कि हाँ तुम सही हो। तभी गिल्सू थोड़ा परेशान होकर कहता है कि जंगमी क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। तो जंगमी कहती है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा, क्या तुम ठीक हो। तो गिल्सू कहता है कि ये सिक्स गेट के ट्रेनिंग की तुलना में कुछ भी नहीं है। वो हंसने लगता है। तो ये सुन के जंगमी कहती है कि ये अमेजिंग है, अगर तुम नहीं होते तो हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। जिस लड़के को हमारे जंगमी ने मारा होता है वो लड़का बेचारा कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहां पर गुंगमिन और जिन भी आ जाता है। तो गुंगमिन उन्हें देखकर कहता है कि क्या यह सब लोग बाहर क्यों है, क्या उनके पास कोई रूम नहीं बचा है। तो जीहे चिल्ला के कहती है कि हे तुम इतना लेट क्यों आए, क्या तुम्हें पता भी है कि अभी क्या हुआ है। तो गुंगमिन भी हैरानी से कहता है कि क्या अभी क्या हुआ है। तो जी है पीछे की तरफ पॉइंट करके कहती है कि वो ठग्स अचानक से अपीयर हो गए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है देखते हैं कि वो सभी लड़के वहां से भाग गए होते हैं। गुंगमिन कहता है कि ठग्स, हालांकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और वो सब लोग भी ये देख के हैरान हो जाता है। तो जीहे कहती है कि ओह कहाँ गए वो लोग। फिर हमें रास्ता का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों लड़के ही वहां से निकल चुके हैं और उनमें से एक लड़का कहते हैं कि क्या वो लोग सिक्स गेट से है। तो दूसरा वाला कहता है कि हाँ, मैंने उन्हें साफ साफ सुना। तीसरा वाला कहता है कि फक, इसमें हैरानी नहीं है, वो एक कमजोर आदमी की तरह लग रहा था लेकिन उसने एक ही पल में मुझ पर अटैक कर दिया। तो वो टैटू वाला लड़का कहता है कि लेकिन फिर भी अगर ये सिक्स गेट है तो मुझे यकीन है कि हेयुकनीम को इसमें इंटरेस्टेड होगा। मिनी कुतिया, तुमने मेरे साथ जो भी किया उसका बदला तुम्हें जरूर ही चुकाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि हमारा गिल्सू और जंगमी बहुत ही बातें कर करके जा रही होती है। तो जंगमी पूछती है कि तुमने फाइट कब शुरू किया, तुम सच में काफी अच्छा फाइट करते हो। और सामने वो चारों भी जा रही होते हैं। इनमें से जिन और गुंगमिन की मुंह बोली गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही बातें करी है। तो जी है हंसती हुई कहती है कि जिन, तुम सच में सिंगिंग में काफी अच्छे हो। तो जिन कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, मैं बस एवरेज हूँ। और इधर जंगमी की बातों का जवाब देते हुए गिल्सू कहता है कि इसे ट्रेनिंग कहना थोड़ा सा है, वैसे तुम भी लड़ने में काफी अच्छी हो। अपने मन में कहता है कि ये फैसिनेटिंग है। तो जंगमी हंसती हुई कहती है कि थैंक्स ओपा की स्पेशल ट्रेनिंग की, इसलिए मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकी। तो उसे हंसती हुई देखकर गिल्सू अपने मन में कहता है कि वो वास्तव में जंगचुन सीनियर जैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती और कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर ने अपने सिस्टर को भी ट्रेनिंग दिया है, वैसे मैं भी उनका बहुत आभारी हूँ। तो जंगमी कहती है कि क्या मेरे ओपा का। तो गिल्सू कहता है कि ट्रांसफर के बाद मैं अच्छी तरह से अडेप्ट नहीं कर सका, तब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया। तो ये सुन के जंगमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि ओह, तो ओपा ने जिस लड़के के बारे में बात की वो तुम ही थे, फर्स्ट ग्रेड का न्यू ट्रांसफर। गिल्सू पूछता है कि क्या सीनियर ने मेरे बारे में बात किया। और उसे जंगचुन का एक बात याद आता है जहाँ पर जंगचुन ने गिल्सू को कहा था कि मैं किसी को कुछ दिखाना चाहता था। तो ये याद करके गिल्सू सोचता है कि क्या उस किसी का मतलब सीनियर ने जंगमी की मेंशन किया था। अब जंगचुन जंगमी को मेंशन कर रही थी या फिर कांग इन्हें को पता नहीं। शायद कांग इन्हें हो सकता है क्योंकि वो लोग खुद को स्कूल में कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग दिखाते थे और दूसरों को बहाने से बुली करते थे।
पर तो गिल्सू ये सोच के काफी ज्यादा शर्मिंदा होने लगता है और अपने सर को पकड़ के सोचता है कि उफ, ये जानते हुए कि जंगमी ने सब कुछ सुना है, ये कुछ हद तक शर्मिंदा है, मेरे सारे लूजर्स इमेज। तभी जंगमी अपनी फोन को आगे बढ़ाती है। ये देख के गिल्सू कुछ समझ नहीं पाता और जंगमी कहती है कि मुझे लगा कि ओपा ने जिस पर्सन के बारे में बात की वो इंटरेस्टिंग है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो तुम थे। ये अच्छा है कि हम इस तरह से मिले। चलो अब से टच में रहे। यानी वो गिल्सू से उसका फोन नंबर मांग रही है। तो गिल्सू कहता है कि ओह ठीक है, और वो अपना नंबर देते हुए सोचता है कि जैसा कि उम्मीद था, मुझे खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आया। फिर हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ गैंगस्टर जैसे लड़के मिलके एक लड़के को मार रहे होते हैं। यहाँ तक कि उस लड़के के मुंह को प्लास्टिक से कवर कर दिया होता है। वो लड़का बेचारा तड़पते हुए कहता है कि प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे सांस नहीं आ रहा है। तो उन लोगों का जो मेन बॉस होता है वो उस लड़के को कहता है कि उफ, मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम जीना चाहते हो तो पैसा वापस करो। तो वो लड़का बेचारा प्लास्टिक के अंदर से ही कहता है कि मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है, मैं कुछ भी करूंगा और मेक श्योर करूंगा कि मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर सकूं। तो ये सुनते ही वो मेन बॉस उस लड़के के मुंह से प्लास्टिक को फाड़ देता है और हंसते हुए कहता है कि तुम कुछ भी करोगे तो फिर एक प्लेयर बन जाओ, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो वो लड़का अपने गले को पकड़ के खांसते हुए कहता है कि क्या प्लेयर, ठीक है मैं ये करूंगा, प्लीज मुझे बख्श दो। तो वो मेन बॉस वहां से उठते हुए कहता है कि दैट्स राइट, अगर तुमने किसी का पैसा उधार लिया है तो तुम्हें इसे चुकाना चाहिए, भले ही इसमें तुम्हारा जान ही क्यों ना चला जाए। वो अपने पीछे के लड़कों को कहता है कि लेकिन तुम लोग कुछ कह रहे थे। तो देखते हैं कि ये वो तीनों लड़के होते हैं जिन्हें जंगमी ने और हमारे गिल्सो ने मिलकर पीटा था। तो उनमें से वो टैटू वाला लड़का कहता है कि हेयुंगनिम, वैसे मैं हेयुंगनिम का मतलब बता दूं, कोरिया में जो अपने से बड़े लड़के होते हैं उन्हें हेयुंगनिम बोला जाता है। तो वो टैटू वाला लड़का कहता है कि हेयुंगनिम एक कुतिया है जिसने बेक्सन ग्रुप को टच करने की हिम्मत की है। मुझे लगता है कि हमें उसे प्रॉपर्ली टीच करना चाहिए। बट आगे उसके और कुछ कहने से पहले ही वो बॉस लड़का उस लड़के की दोनों होठों को पकड़ लेता है और जोर से खींचता है, जिससे उस लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। और बॉस लड़का गुस्से में कहता है कि तुम अभी एक लड़की से पिट कर आए हो। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले ही वो बॉस लड़का उसके ऊपर लातों का बारिश कर देता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ बेक्सन ग्रुप का नाम अपमानित करने का, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ इसे मुंह से बोलने की, जैसे कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी दूसरा वाला लड़का कहता है कि हेयुन रुके, ये बस एक लड़की नहीं थी, हमारे अभी 6 गेट के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ है। ये सुन के वो बॉस लड़का कहता है कि क्या 6 गेट? तो वो तीसरा वाला कमीना बातों को घुमा के कहता है कि हाँ, हम पर ये 6 गेट वाले बच्चों ने अटैक किया था, अगर ये उनके लिए नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बॉस लड़का हंसते हुए कहता है कि ओह, ये 6 गेट, ये सुनने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल की कॉरिडोर पे गिल्सू, जिन और हेयुकिनिम बातें करते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर गुंगमिन अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहता है कि ये बहुत ही अजीब है, उस वीकेंड के बाद जीहे ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, जैसा कि उम्मीद था, इस बार भी तुम्हारा अंदाजा गलत था। तो गुंगमिन गुस्से में कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। तो जिन कहता है कि तुम अभी भी उससे उभर नहीं पाए। तो गुंगमिन गुस्से में कहता है कि आज वो दिन है जब हम अरीना में फाइट करेंगे। और हमारा गिल्सू तो मस्त होके अपने फोन पे लगा होता है और वो जंगमी से बात कर रही होती है। यहाँ पर गिल्सू ने पूछा होता है कि क्या तुमने लंच किया है? तो जंगमी ने जवाब दी है कि आज मेनू में आधा सूखा पालक है, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रेड खरीदने जा रही हूँ। तो गिल्सू सोचता है कि तो जंगमी को आधे सूखे पालक से नफरत है, वैसे मुझे भी इससे नफरत है। वो मन ही मन कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है। तभी जंगमी एक क्यूट सा इमोजी भेजती है। तो ये देख के गिल्सू ब्लश करते हुए कहता है कि वाओ, ये तो बहुत ही क्यूट है। हालांकि ये बस एक इमोजी है, जंगमी नहीं। तभी उसका नजर एक क्लासरूम की तरफ जाता है। यहाँ पर योंगहो कहता है कि प्लीज प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे यकीन है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुमसे इस तरह से विनती कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज। और देखते हैं कि योंगहो अपने घुटनों के बल बैठा होता है। तो उसे देखकर गिल्सू सोचता है कि क्या पार्क योंगहो? तो उसके सामने कांग और उसके दोनों कमीने दोस्त होते हैं। तो कांग योंगहो के सामने बैठकर कहता है कि योंगहो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस एक मजाक है? तुम्हारे जाने से बल्कि हमें मदद मिलेगा। तो योंगहो कहता है कि इन्हें प्लीज इस बार मुझे एक बार चांस दे दो।
वे कांग उसके सर पे थूक देता है और हंसते हुए कहता है कि ऐसे फकर के लिए कोई भी जगह नहीं है जो पैंट में सुसु कर देता है। तो दूसरा लड़का कहता है कि तुम सिर्फ हंगामा करने के लिए स्कूल क्यों आए हो। तो तीसरा वाला लड़का कहता है कि अगर मैं होता तो मैं शर्मिंदगी से ड्रॉप आउट हो जाता। तो गिल्सू भी ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी जिन उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है कि अब चलो, उन लोगों के साथ शामिल होने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो गिल्सू कहता है कि ओ हाँ, और वह जिन से पूछता है कि लेकिन पार्क योंगो जैसा ठग कांग इन्हीं के साथ क्यों घूमना चाहता है। 6 गेट में तो गुंडों के एक ग्रुप के रूप में घूमने का कोई मतलब नहीं है। तो जिन कहता है कि ये स्कूल में सच है लेकिन बाहर ये अलग है। सुन के गिल्सू कहता है कि क्या बाहर अलग है। तो जिन कहता है कि हमारे एरिया में गैंगयून नाम का एक फेमस कंपनी है। ये बस नाम की ही एक कंपनी है, लेकिन तुम इसे एक हिडन गुंडा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सोच सकते हो। लेकिन कुछ रैंडम गुंडों के लिए वो इस हद तक बड़े हैं कि उनके पुलिस और पॉलिटिशियन से भी कनेक्शन है। और उस गैंगयून क्लैंस के बॉस का सेकंड सन है कांग इन्हे। यानी कांग इन्हे कोई आम लड़का नहीं होता है, उसके बाप के पास बहुत ही पावर है। तो ये सुन के गिल्सू कहता है कि क्या कांग इन्हे। तभी गुंगमिन कहता है कि तुम ये कह सकते हो कि वो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और उसके बैकग्राउंड के कारण ही पार्क योंगहो जैसा ठग उसके अंडर रहना चाहता है। तो गिल्सू कहता है कि क्या बस इसलिए ही। और वो अपने मन में सोचता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि ये नेबरहुड जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा डरावनी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते पे हमारे जंगमी घर जा रही होती है और कहती है कि उफ, आज का पार्ट टाइम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा देर से खत्म हुई। मैं घर पहुंचते ही सो जाऊंगी, क्या ऊपा घर पे होंगे। और तभी वो अपने फोन में कुछ मैसेजेस देखती है और वो देख के वो मुस्कुराने लगती है। तभी देखते हैं कि जंगमी के पीछे से एक लड़की भागती हुई आ रही होती है और चिल्ला के कहती है कि एक्सक्यूज मी। तो जंगमी जैसे ही पीछे घूमती है देखती है कि एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में उसकी तरफ भाग रही होती है और आके उसकी कमर को पकड़ लेती है। तो जंगमी कहती है कि अरे क्या हुआ। तो वो लड़की फुल नौटंकी करती हुई कहती है कि जब मैंने रिफ्यूज कर दिया तो कुछ लड़के मुझ पर अटैक कर दी, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। तो जंगमी उसे संभालती हुई कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसे पुलिस में रिपोर्ट कर देती हूँ। तो वो कमीनी लड़की कहती है कि अगर हम भागते रहेंगे तो जल्द ही पकड़ा जाएंगे, चलो उस गली में छुप जाए। वे पीछे से कुछ लड़के आते हुए कहता है कि क्या, मुझे लगा कि तुम बस भाग रहे थे, लेकिन तुम्हें तो एक और हॉट कुतिया मिल गई। यार हम बहुत ही लकी है और ये सारे दिखने में ही गैंगस्टर लग रहे होते हैं। तो जंगमी उस लड़की के सामने आ जाती है और चिल्ला के कहती है कि भाड़ में जाओ तुम कमीनो बेशरमो, सब कुछ रोको और यहाँ से निकलो, उसने तुम्हें पहले ही ना कह दिया है। तो वो गैंगस्टर लड़का कहता है कि क्या ऐसा है, क्या वो सच में इससे नफरत करती थी। तो ये सुन के जंगमी कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तभी वो कमीनी लड़की अपनी असली चेहरा दिखा देती है, करंट मारने वाली मशीन लेके जंगमी के ऊपर अटैक कर देती है, इससे बेचारे जंगमी नीचे गिर जाती है। और वो लड़की हंसती हुई कहती है कि हालांकि मुझे इससे नफरत है, लेकिन मुझे सच में बेवकूफ आदमी पसंद नहीं है, लेकिन एक सुंदर कुतिया को बुली करना मेरे टेस्ट से ज्यादा है। बेचारा जंगमी करारती हुई कहती है कि तुम कौन हो, क्या तुम उन बदमाशों के साथ हो। तभी वहाँ पर वो बॉस लड़का भी आ जाता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा प्रीटी लेडी, जाहिर तौर पर तुम फाइटिंग में बहुत ही अच्छी हो, तो फिर क्या हमें कुछ मजा करना चाहिए। इस लड़के का नाम होता है हान जे ह्यू, मैं इसे हान कहूंगी, और इसका उम्र होता है 18 और ये मुंजिन हाई स्कूल का 2nd ग्रेड का लड़का होता है, साथ ही बेक्सन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव भी होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि हमारे जंगमी को बचाने के लिए कौन आता है या फिर ये सब लोग जंगमी को अपने साथ लेके जाएगा। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।